सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। उपन्यासों की इस श्रृंखला में आप सुन रहे हैं मानस का हंस, अध्याय 40 और भाग 30। उसी दिन झुटपुटे बखत में तुलसीदास अपनी कुटिया के आगे चबूतरे पर 8-10 आदमियों के बीच में घिरे बातें कर रहे थे। इतने में तनिक दूर पर एक आवाज सुनाई दी। है कोई राम का प्यारा जो इस ब्रह्म हत्या के पातकी को भोजन कराए दे? मैं 3 दिनों से भूखा हूँ। है कोई राम का प्यारा? किसी की बात सुनते सुनते लपक कर तुलसीदास उठे और तेजी से उस आवाज की ओर चल पड़े। है कोई राम का प्यारा जो इस ब्रह्म हत्या के पातकी को? आओ भैया, मैं तुम्हें भोजन कराऊंगा। थके लड़खड़ाते पैर, सूखा पिटा चेहरा और बुझी हुई आंखें फिर से अपने भीतर उमड़ती हुई विश्वास गंगा का बोझ सहसा न उठा पाई। चाहा हुआ जीवन जब मिल रहा है तब काया में उसका भार उठाने की मानो शक्ति ही नहीं बची। तुलसीदास की बात सुनकर, उन्हें देखकर वो इतना आह्लादित हुआ कि गिरने को हुआ। तुलसीदास ने उसे दोनों हाथों से संभाल लिया और कहा, आओ भाई आओ। झोपड़ी के द्वार तक तुलसी के सहारे चलते हुए वह व्यक्ति रुदन भरे धीमे स्वर में बोला, राम तुम बड़े दयालु हो, मैं बड़ा नीच हूँ। राम तुम बड़े दयालु हो, मैं बड़ा नीच हूँ। चबूतरे पर बैठे लोग बाग अचरज से तमाशा देख रहे थे। तुलसीदास ने उसे अपनी झोपड़ी के द्वार पर बैठाया और कहा, यहाँ बैठो, मैं पानी लाऊं, हाथ मुंह धो लो तो रोटी दूं। तुलसी भगत भीतर से लौटकर जल भर लेकर आए, उसके हाथ पैर धुलाए। कांपते हाथों से, चूंकि वह व्यक्ति लोटा नहीं पकड़ सकता था, इसलिए तुलसी ने स्वयं उसके हाथ पैर धोए, कुल्ला कराया जैसे माँ छोटे बच्चे की सेवा करती है। लाकर भीतर बिठाया, रोटी और दूध लाकर उसे दिया। आप ही उसे मींच कर उसके सामने रखी। वो खाता रहा और ये सामने बैठकर देखते रहे। चबूतरे पर बैठे प्राय सभी लोग अब इधर ही आकर खड़े हो गए थे। तुलसी भगत के इस काम पर कानों कान कुछ आपसी बातें भी होने लगी। एक व्यक्ति के मन की उबलन बाहर निकलने को आतुर हो गई। वह तुलसी भगत के पास आकर बोला, कौन जात है महाराज? तुलसी मुस्कुराए, अभी तो केवल रामजन है, जब खा लेगा तब जात और पाप का कारण पूछूंगा। पेट में कुछ पड़ चुका था, मन में संतोष छाने लगा। अपराधी के हाथ भी अब कांप नहीं रहे थे, सद गए थे। खाते खाते रुककर उस ब्रह्म हत्यारे ने कहा, मैं रैदास जी की बिरादरी का हूँ साहबों, और ब्रह्म हत्या करके फिर ब्राह्मणों से ही सेवा लेता हूँ। तुलसी ने हाथ उठाकर कहने वालों को शांत किया और कहा, भूख और निराशा की स्थिति में तुम जरा अपनी कल्पना करके देखो सुखदीन। जाति पाति, वर्ण वर्ग सब कुछ अपनी जगह ठीक है, पर एक जगह मनुष्य केवल मनुष्य होता है। घट घट में एक ही राम बसते हैं। अभी सब जने चुप रहो, चबूतरे पर चल कर बैठो। ये पहले संतोष से खा पी ले, फिर इसके पाप का कारण पूछेंगे। सब चुप तो हो गए, किंतु हर एक को ये बात थोड़ी या अखरी अवश्य थी कि तुलसी भगत ने एक ब्रह्म हत्यारे चमार को अपने कटोरे में भोजन परोसा, उसके पैर धुलाए, धर्म और समाज के विरुद्ध काम किया। इसके बाद लोग संभवतः चले भी जाते, किंतु अपने मन की घृणा के बावजूद हर एक व्यक्ति अपराधी के अपराध की कथा सुनने को भी उत्सुक था। इसीलिए सब लोग चबूतरे पर बैठ गए। आपस में धीरे धीरे बतियाने लगे। ये अच्छी बात नहीं हुई। भूखा भले ही हो, पर है तो ब्रह्म हत्यारा, और फिर ब्राह्मण ही पैर धोवे, और ब्राह्मणों में भी इनके जैसा महात्मा भगत। साला हौसला पा जाएगा तो 2-4 ब्राह्मणों की और हत्या करावेगा। ठीक कहते हो। अरे हमारे ऋषि मुनि जो धर्म नियम बनाए गए वह कोई गलत थोड़ी ही है। ब्रह्म हत्या का पातकी जब तक ऐसे डोल डोल कर न मरे तब तक उसका परासिंचित पूरा नहीं हुई सकत। आगे आगे तुलसी भगत और पीछे पीछे वह ब्रह्म हत्यारा चबूतरे की तरफ आते दिखलाई दिए। सब लोग चुप हो गए। चबूतरे पर चढ़कर तुलसीदास ने उसे नीचे ही खड़े रहने का आदेश दिया और कहा, अब तुम हम सबको अपने अपराध का कारण बताओ। कहकर तुलसी बैठ गए। हत्यारा हाथ जोड़कर कुछ कहने से पहले रो पड़ा और बोला, क्या कहे पंचों, आप समझो कि दावत है तो चींटी भी काट लेते हैं। हमारे गांव में दाता दीन महाराज रहे, ब्याज बट्टा भी करते रहे, तो महाराज हम विपदा में उनकी ऋणियां भये। ये हमारी जवानी की बात है, सो तो उन्हें जैसे हमारी घरवाली पर हक मिल गया। हम चुपाए रहे पंचों, सबसे निबल कैसे बोले। फिर हमारी बिटवा बड़ी भई, ऊह पर हक जमाए का जतन कीहिन। तब क्या कहे पंचों, हमको क्रोध आया। क्रोध में हमारी उंगलियां तनिक सकत पड़ गई, उसका गला दब गया। हम बड़े दुखी हैं महाराज, कहकर वो फिर रोने लगा। तुलसीदास बोले,
वह जन्म से ब्राह्मण होते हुए भी कर्म से अधम था। दूसरी तुम्हारी जगह कोई और भी व्यक्ति होता तो आवेश में ऐसा काम कर सकता था। खैर, अब तुम जाओ और कहीं दूर देश निकल जाओ। समझ लो कि तुम नया जन्म पा रहे हो। राम राम जपो, मेहनत मजूरी करो और जीवन में जो खोया है उसे फिर से पालो। उसके जाने के बाद एक व्यक्ति ने कहा, उस ब्राह्मण का पाप तो बहुत बड़ा था भगत जी, पर ब्रह्म हत्या तो उससे भी बड़ा पाप है। मर्यादा पुरुषोत्तम रामभद्र ने भी ब्राह्मण रावण को मारा था। असुर धर्मी अपना वर्ण खो देता है, पापी सदा दंड के योग्य है। सवेरे घाट पर यह चर्चा फैलते फैलते दिन चढ़े तक प्राय नगर नगर में फैल गई। क्या छोटे क्या बड़े सभी इसी की चर्चा कर रहे थे। काशी की जनता में तुलसीदास के इस काम के आलोचक अधिक और प्रशंसक कम। उड़ते उड़ते दोपहर तक तुलसीदास को भी समाचार मिल गया कि काशी के महान तांत्रिक बटेश्वर मिश्र तुलसीदास को दंड देने के लिए कोई योजना बना रहे हैं। टोडर ने भी यह सूचना पाई और सब काम छोड़ छाड़ कर तुलसीदास के पास आए। उन्होंने कहा, महात्मा जी, मैं और मेरी सारी बिरादरी आपकी सेवा में हाजिर है। हमारे रहते काशी में कोई आपका बाल भी बाका नहीं कर सकता। तुलसीदास मुस्कुराए और बोले, अरे भाई, तांत्रिक तो मूठ मारेगा, तुम लोग मुझे उससे कैसे बचाओगे? अरे मैं अभी उसी का सफाया कर डालूंगा महाराज। ऐसे नीच को मारने से मुझे ब्रह्म हत्या का पाप भी नहीं लगेगा। तुलसीदास खिलखिलाकर हंस पड़े और बोले, कौन ब्राह्मण तुम्हारे पक्ष में व्यवस्था देगा? कोई ना दे। राम जी की दृष्टि में मैं निष्पाप रहूंगा, ये जानता हूँ। मैं आज ही बटेश्वर महाराज के यहाँ कहला दूंगा कि नहीं, बटेश्वर मेरे गुरु भाई हैं। खैर छोड़ो इस प्रसंग को। गंगाराम कब आ रही है? ज्योतिषी जी आज ही कल में आने वाले थे। यहाँ से लौटते समय मैं उनके घर जाकर पता कर लूंगा। कवि कैलाश ने उसी समय आंधी की झोंकी की तरफ प्रवेश किया और बड़े आवेश में कहने लगे, वह विशाख नंदन बटेश्वर तुम्हारे विरुद्ध जनमत को संगठित कर रहा है। वह तुम्हें यहाँ से निकलवाने के सपने देख रहा है। मैं अभी अभी उसके घर जाकर चलती गली में सबके सामने उसे चुनौती दे आया हूँ। मूर्ख कहीं का, दम्भी। उत्तेजनावश कैलाश जी कांपने लगे। तुलसीदास ने उनका हाथ पकड़कर बैठाया, उन्हें शांत होने को कहा और बोले, तुम तो जानते हो कैलाश कि बटेश्वर मेरे अग्रज गुरु भाई हैं। मेरे प्रति उनका रोष पुराना है, यह भी तुम जानते हो। मैं सब जानता हूँ और वह भी जानेगा कि किसी कड़े से पाला पड़ा है। आज सवेरे जब भगत जी के यहाँ बटेश्वर की खबर आई, तभी से मैं क्रोध में उबल रहा हूँ। टोडर बोले, पंडित जी, मेरी भी सचमुच यही दशा है। यदि उन्होंने पंडितों की पंचायत करके नगर की कुछ बिरादरियों के जोर पर महात्मा जी को यहाँ से निकलवाया तो नगर में हत्याकांड मच जाएगा। बहुत सी छोटी बड़ी जातियों के चोबरी भी मेरे साथ होंगे। कैलाश फिर उत्तेजित हो गए और बोले, मैं उसके मुंह पर कह कर आया हूँ टोडर कि तू अपने बाप दादे के 7 पीढ़ियों के पोथी पत्रे निकाल कर हमें और हमारे तुलसी को मारने का उपाय सोच ले। हे विशाख खंदन, कवि की भविष्यवाणी भी याद रखना कि तू जो करेगा वो तेरे ऊपर उल्टा पड़ेगा। 2 उत्तेजित व्यक्तियों के बीच में तुलसीदास अपने आप को संयुक्त रखने के लिए मन में गूंजता राम शब्द सुनते रहे। जब कैलाश अपने जी का उबाल निकाल कर थमे, तब उन्होंने दोनों को संबोधित करते हुए कहा, आप दोनों ही मेरे मित्र और शुभ चिंतक हैं। आप दोनों ही कृपा करके ध्यान से सुने। बेचारे बटेश्वर स्वयं ही अपने अंत के निकट आ गए हैं। आप उनके विरुद्ध कार्य करके व्यर्थ में अपने आप को कलंकित न करें। आप दोनों ही मित्र मेरे हाथ पर हाथ रखकर वचन दें कि इस संबंध में शांत रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे। तुलसीदास ने अपने दाहिने हाथ का पंजा आगे बढ़ाया। टोडर को अपना मन अनुशासित करते देर न लगी, किंतु कैलाशनाथ के चेहरे पर अभी ताप चढ़ ही रहा था। तुलसी की स्नेह दृष्टि से आंखें मिलते ही उन्होंने आंख झुका ली और भुनभुनाते हुए कहा, तुम्हारी भद्रता मुझे अच्छी नहीं लग रही है। पापी और दंडी को दंड मिलना चाहिए। तुलसी बोले, कल तुम जिस मानव मर्म को सहज भाव से मेरे भीतर पहचान कर सराह सके थे, उसी को आज बुरा बतला रही हो। कवि बड़ा लहरी होता है, अपनी ही समर्थित तरंग को काटते उसे देर नहीं लगती। कहकर तुलसीदास खिलखिलाकर हंस पड़े। उनके बच्चों जैसी मुक्त हंसी ने गंभीर और क्रुद्ध वातावरण पर वैसा ही प्रभाव डाला जैसे कि जेठ की धूप से तपी धरती पर आषाढ़ के दोगड़े का पड़ता है। टोडर सहज ही हंस पड़े। कैलाश के क्रोध ने आंखों में एक बार फिर पलटा लेना चाहा, पर तुलसी की स्नेह और विनोद भरी मुद्रा ने उन्हें हल्का कर दिया। स्वयं भी व्यंग विनोद साध कर बोले, तुम भी तो कवि हो, तुम क्या कुछ कम लहरी हो? हाँ, किंतु मेरी लहरें सब राम के समीकरण से संचालित होती हैं। यद्यपि अब भी वे पूरी तरह से मेरे वश में नहीं आई। अच्छा छोड़ो ये प्रसंग, ये बताओ कि मेरे इस पाप से
मेरा रामलीला देखने का पुण्य तो क्षीण नहीं हो गया? कैलाश थोड़ा अकड़ कर बोले, मेरा मेधा भगत और चाहे जो हो, पर इस संबंध में बड़ा शेर निकला। मैं कल तक जितना खिन्न था उतना ही आज उनसे संतुष्ट हूँ। सुखी मन से तुलसी बोले, मैं तुम्हारी आज की इस मन मुद्रा से बड़ा संतुष्ट हूँ, किंतु ये बतलाओ कि नारायण भट्ट और राजा गोवर्धनधारी जैसे बड़े बड़े लोग आ रहे हैं या नहीं? वह भी बतला रहा हूँ। आज जैसे ही उनके पास ये सूचना आई वैसे ही उन्होंने मुझसे कहा, कैलाश, नारायण भट्ट से तुम स्वयं जाकर पूछो, तुम स्वभाव से उन्हें यह बतला सकोगे कि तुलसी कैसा व्यक्ति है। फिर आगे उनकी जो हाँ ना हो मुझे बतला देना। टोडर ने उत्सुकता पूर्वक पूछा, भट्ट जी महाराज क्या बोले? उन्होंने कहा कि संतों विरक्तों पर कोई सामाजिक प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। सन्यासी शिखा और सूत्र का त्याग करके भी शूद्र नहीं कहलाता। तुलसीदास आनंद से हमारे साथ ही रामलीला देखें, हमें कोई आपत्ति नहीं। सुनकर तुलसीदास के मुख पर आनंद और संतोष की आभा आ गई। कैलाशनाथ अपने उत्साह के शिखर पर चढ़ने लगे और बोले, तभी तो मैं सीधा उस वैशाख नंदन के घर सुनाने जा पहुंचा। तुलसी ने तुरंत ही अपने मित्र के उत्साह की दिशा काटी और कहा, अब बटेश्वर के पीछे पड़ गए हो? घूम फिरकर तुम्हारी झक वहीं की वहीं पहुंच रही है। कैलाश हंसकर बोले, मैंने आज उसे खूब तपाया है। मैंने कहा, तू अपने आप को बटेश्वर समझता है? अरे तू इस इमली के चिड़िए के बराबर भी नहीं। वह उठकर मुझे गालियां देने लगा। हंसी, पर वाह रे मेरे मेधा भगत। अब हमने उनसे प्रश्न किया कि मान लीजिए नारायण भट्ट ने आना अस्वीकार किया तो क्या आप रामलीला नहीं दिखाएंगे? वे बोले, मैं और मेरा राम बुला देखेगा। तुम लोग तो साथ रहोगे ही। रामलीला के प्रेमियों की कमी नहीं रहेगी। तुलसी बोले, कैलाश, नारायण भट्ट जी का संदेश तुमने अभी तक मेधा भाई को पहुंचाया है अथवा कोरमकोर बरगदनाथ को इमली का चिया बनाकर ही चले आए हो? अब जाऊंगा वहां। तुम्हारे यहाँ भी आए बिना मुझे चैन थोड़ी ही पड़ सकता था। चलो साथ चलते हैं। जयराम साहब के रथ की बाट देखना बेकार है। बाहर हमारे टोडर जी का रथ तो खड़ा हुआ है। टोडर बोले, हाँ, हम महात्मा जी तथा आपको बधैनी छोड़ाएंगे। सब लोग उठ पड़े। कुटिया से बाहर निकलकर कैलाश ने उत्साह से टोडर की बाह पकड़कर प्रेम से दबाई और कहा, देखो देखो राम जी की लीला। जो देश के सम्राट हैं उनका दीवान भी टोडर है और जो हृदय के सम्राट हैं उनके दीवान का नाम भी टोडर ही है। टोडर ने स्वयं ही कहा और खिलखिलाकर हंस पड़े। कुटी का टट्टर बंद करते हुए तुलसीदास भी हंसी के इस वातावरण में घुले बिना न रह पाए। अध्याय 41। दोपहर ढलते ही भदैनी स्थित जयराम साहू की बगीचे के सामने रथों और पालकियों का आगमन आरंभ हो गया। नगर के चुने हुए 40-50 सेठ महाजन, हाकिम अमले और सुकवि पंडित समाज के लोग वहां पर आमंत्रित थे। नौकर चाकरों की सेना आमंत्रित अतिथियों की संख्या से लगभग 2.5 गुना अधिक थी। द्वार पर केले के खंभों से बनाए गए कलात्मक तोरण और भीतर की सजावट देखते ही बनती थी। चुनार के पत्थर की बनी हुई कलात्मक बारमदरी में मखमली तोशक तकिए गलीचे बिछे थे। सजावट और धूप गंध से महकते हुए इस स्थान में मेधा भगत का आसन सबसे अलग था। तुलसी को उन्होंने अपने पास ही बिठा रखा था। नगर के संभ्रांत नागरिक आते मेधा भगत को प्रणाम करते, फिर अपनी जगह बैठ जाते। कईयों ने मेधा भगत के साथ तुलसी को भी प्रणाम किया। कई उन्हें बिना पहचाने ही निकल गए। अपनी अपनी जगहों पर बैठकर उनमें तुलसी के संबंध की ताजा चर्चा ही स्वाभाविक रूप से चल पड़ी। कुछ लोग आपस में कुछ बात पकाकर मेधा भगत के पास आए और बड़ी विनय से कहा, भगत जी, हमारा यही भाग्य है कि आप दो महात्माओं के दर्शन एक साथ पा रहे हैं। हम तुलसीदास से कुछ बात करना चाहते हैं। मेधा भगत ने कहा, आज के बाद भी काशी में तुलसीदास तथा आप लोग रहेंगे। जब चाहे तब मिल सकते हैं। आज भरत को राम के पास ही रहने दीजिए। एक तगड़े से पंडित युवक ने, जिसकी संपन्नता का परिचय उसके गले में पड़ी सोने की जंजीर, बाहों का जोशन और हाथ की नगीने जड़ी अंगूठियां करा रही थी, बोला, तो इसका तात्पर्य ये भया कि आप अपने को राम का अवतार मानते हैं? मेधा भगत शांत रहे, मुस्कुराकर कहा, मैंने उपमा दी थी। वैसे राम तो मुझे आप में भी दिखलाई देते हैं। वह युवक फिर बोला, हम आपके भरत जी से उस ब्रह्म हत्यारे की चकलस नहीं करनी। हमें तो ऐसे ही थोड़ा बहुत परिचय बढ़ाना है। सुना है प्रातः स्मरणीय आचार्य पाद शेष सनातन जी महाराज के शिष्य हैं और अब महात्मा के रूप में निवास करने के लिए यहाँ आए हैं, तो आलाप संलाप करके अपना परिचय बढ़ाना चाहते हैं। मेधा भगत की ओर देखकर तुलसी ने कुछ कहना चाहा, किंतु भगत जी पहले ही बोल पड़े, आज के दिन वाद विवाद नहीं होगा। अभी थोड़ी देर में भट्ट जी राजा टोडरमल के साथ आएंगे। वह टोडरमल नहीं, टोडरमल जी के पुत्र हैं महात्मा जी। पुत्र ही सही,
उनके आने पर यहाँ सरस काव्य सुनिए सुनाइएगा, फिर रामलीला देखिएगा। युवा पंडित मंडली निराश हो गई। वे लोग अपनी जगह पर लौट गए, पर मन नहीं मान रहा था। मेधा के पास बैठे तुलसी को वो उसी तरह ललचाई दृष्टि से देख रहे थे जैसे बिल्ली कबूतर को ताकती है। तुलसी को देखकर उनके मन में पिछले बहुत दिनों से काफी रोष और उपेक्षा का भाव था। कुछ ही दिनों में ये अनजाना व्यक्ति आकर काशी की जनता के लिए हीरे का हार बन गया। अच्छे अच्छे संस्कृतज्ञों में भी लोग उसे श्रेष्ठ कवि मानते हैं। संपन्न घरों के युवक कवि पंडित इस नए नामवर कवि से दो दो चोंच लड़ाने के लिए मचल रहे थे। एक ने कहा, अरे अब तो रहा नहीं जाता, उसको बेदा भगत के पास से हटाकर यहाँ लाना ही चाहिए, कुछ मजा लेना चाहिए, फिर तो बड़े लोग आ जाएं, तब कहाँ मजा रहेगा। एक दुबला पतला चालाक सा युवक बोला, अच्छा ठहरो, मैं लेके आता हूँ। वह युवक फुर्ती से उठकर फिर मेधा भगत के पास आया, हाथ जोड़कर बोला, महात्मा जी, हमारी महात्मा तुलसीदास से वार्तालाप करने की तीव्र इच्छा है। यदि आप हमारी इस सदिच्छा को फलीभूत न होने देंगे तो हम लोग फिर भोजन नहीं करेंगे महाप्रभु। मेधा ने तुलसी को देखा। तुलसी मुस्कुराकर बोले, आज्ञा प्रदान करें। ब्राह्मणों को भूखा रखना उचित नहीं, जैसी तुम्हारी इच्छा, शांति रखना। मेधा भगत से स्वीकृति पाते ही तुलसीदास उठकर वहां आ गए जहां युवक मंडली बैठी थी। इन्हें इधर आया देख बैठे हुए प्रौढ़ भद्रजन भी आसपास खिसक आए। एक ने कहा, महाराज, इन दिनों आपका बड़ा यश फैला है, नाम तो नित्य ही सुनते थे, आज दर्शन करने का सौभाग्य भी मिल गया। तुलसी सविनय बोले, भाई यश राम जी का है, मैं तो उनका एक अकिंचन सेवक मात्र हूँ। युवकों में से एक ने चहकाने वाले अंदाज साध कर दबे विनोद और ऊपरी गंभीरता के स्वर में कहा, सेवक तो आप अवश्य हैं। हमने सुना है कि आपने किसी अलख निरंजनवादी साधु को उसकी राम के प्रति अवज्ञा के कारण लठ मारा था। तुलसी हंसे, मेरे पास राम नाम की लाठी है, उसी से मारा होगा। हाँ हाँ, जब जड़ चेतन सभी में राम है तब लठ में भी है। आपके इस व्यंग में भी राम ही बोल रहे हैं। कैसे? मूड में जैसे चेतना बोलती है, मूड उसे सुनकर भी नहीं सुन पाता। तुलसीदास का मीठे व्यंग भरा प्रत्युत्तर सुनकर युवक चुप हो गया, किंतु एक और व्यक्ति तुरंत बोल पड़ा, हाँ महाराज, आपकी बात खरी है। युग का प्रभाव देखिए, लोग मुर्दों की सड़ी गली हड्डियों को पूजने लगे हैं, पर आपकी दृष्टि से देखा जाए तो वह भी राम ही का एक रूप है। राम तो रावण में भी कहीं उसकी अंतश्चेतना बनकर विराजमान थे। मूड ने उसे न सुना और अपनी हाड़ मांस की काया को रब ही सुनाता रहा, इसलिए वैसा अंत पाया। एक छोटे मोटे हाकिम, एक प्रौढ़ व्यक्ति आगे बढ़कर त्योरियों पर बल डालते हुए बोले, तब तो महाराज, इन रूपों के झगड़े से वो अपने कबीरदास जी का सिद्धांत ही क्या बुरा है। साकार के इतने भेद हैं कि हम लोगों के लिए भूल भुलैया बन गई। किस रूप में राम, किस रूप में रही, किस रूप में राम कहाँ छिपे, भला बतलाइए। इन सब बातों को सोचते रहे तो अपनी रोजी रोटी कैसे कमाएंगे और कब कमाएंगे। एक उद्यत ब्राह्मण युवक ठठाकर हंस पड़ा और हुलस कर बोला, हुलास राय जी, इनसे न पूछिए, बेपढ़ी लिखी गवार भीड़ ही इनके जैसों को और कबीरदास जैसे सधुक्कड़ों को अपनी ठगहरी विद्या का चमत्कार दिखलाने के लिए मिलती है। ये कबीरदास को मान लेंगे तो इनका धंधा कैसे चलेगा। हा 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 हा। इसके बाद ही सारी युवक मंडली हंस पड़ी और तुलसीदास अंदर से तपे तो अवश्य, किंतु क्षण मात्र में अपने को अनुशासित कर लिया। लोक व्यवहार में इधर उधर खो जाने वाला राम शब्द उनकी छाती में बीचों बीच ऐसे आकर जड़ गया जैसे अंगूठी में नगीना। वे भी युवकों के साथ ही खुलकर हंस पड़े। कहा, यह आपने धंधे वाली बात अच्छी कही। आजकल धर्म के पास राज तो है ही नहीं, इसीलिए बेचारा छोटे मोटे धंधे करके ही जी पा रहा है। हम लोग सभी धर्म के धंधेदार हैं, मुझसे बढ़कर रहस्य जानते हैं। हम और कबीरदास जी महाराज तो राम जी की दुकान के चाकर हैं। पहले जमाने में आस्था से नंगी अपनी प्रजा को कपड़े पहनाने के लिए श्री राम ने कबीरदास जी को भेजा था। अब कपड़ों के साथ जेवर गहने पहनने के दिन भी आ गए हैं, तो राम जी की दुकान में हमारे मेधा भगत जैसी विभूतियां भी चाकरी बजा रही हैं। हाकिम हुलास राय जी बोले, ये आपकी वस्त्र और गहने वाली बात हमारी समझ में नहीं आई। महाराज, तनिक फिर से समझाने की कृपा करेंगे। तुलसी बोले, देश काल के अनुरूप ही धर्म बोध ढलता है। कबीर साहब ने जिस समय निर्गुण राम का प्रचार किया, उस समय कैसा घोर अत्याचार हो रहा था। सारी मूर्तियां और मंदिर ध्वस्त हो रहे थे। भद्र समाज कायर बनकर विजेताओं के तलवे चाट रहा था और निर्धन दीन दुर्बल जन समाज बेचारा हाहाकार कर उठा था।
अनास्था के ऐसे गहन शून्य भरे भारत रूपी महल के खंडहर में कबीरदास यदि निर्गुणिया राम का दिया न जलाते तो आज उसमें भूत ही भूत समा चुके होते। तब आप गली गली में उनका तीव्र विरोध और सगुण का अंध प्रचार क्यों करते हैं? एक बुद्धिवंत और सौम्य लगने वाले युवक ने बड़ी शिष्टता से तीखापन मिलाकर पूछा। बताइए, तब आप गली गली में उनका तीव्र विरोध और सगुण का अंध प्रचार क्यों करते हैं? तुलसी ने कहा, मैं निर्गुण का विरोध कभी नहीं करता। सगुण निर्गुण दोनों ही एक ब्रह्म के स्वरूप हैं, अखत अगाध अनादि अनूप हैं। मैं तो केवल उन लोगों का विरोध करता हूँ जो कबीर साहब के वचनों की आड़ लेकर समाज की धार्मिक आस्थाओं के निकम्मे आलोचक हैं। कबीर साहब को राम धाम लाभ हुए 100-150 वर्ष बीत गए, किंतु तब से लेकर अब तक वे और उनके पथगामी तीव्र प्रहार करके भी जन जन के हृदय मंदिर से रावण हंता रामभद्र की मूर्ति भंजित नहीं कर पाए। त्रिस्त जनमानस के अडिग और आधार से उस सगुण भक्ति पर निकम्मे प्रहार करके बेचारी जनता को सताते हैं, मरे हुओं को मारते हैं। ऐसे निकम्मे आलोचक लोक देश समाज के शत्रु होते हैं और मैं उनका विरोध करता हूँ। आप कृष्ण जी के भी तो विरोधी हैं। मैंने कृष्ण प्रेम में गीत गाए हैं, राम श्याम में भेद नहीं है, पर इस समय मुझे इनका मुरलीधर गोपी रमण रूप नहीं लुभाता। मैं उन्हें धनुर्धारी असुर संहारक और राम राज्य प्रतिष्ठापक के रूप में निहारना चाहता हूँ। एक युवक ने बात का रंग बदलते हुए पूछा, हमने सुना है महाराज की विद्यार्थी काल में पंडित बटेश्वर जी मिश्र से आपका कोई झगड़ा हुआ था। हमसे उनका कोई झगड़ा नहीं हुआ और कभी नहीं हुआ। हमारे हनुमान जी से उनके भूत अवश्य डरकर भाग खड़े हुए थे। तुलसीदास के कहने के विनोदी ढंग से कुछ और लोग भी हंस पड़े। युवक ने फिर कहा, वह आपके ऊपर कोई मारण प्रयोग कर सकते हैं, महान तांत्रिक हैं। मारने और जलाने वाले तो राम हैं, फिर ये सब बातें निरर्थक हैं। फिर उसी युवक ने प्रश्न किया, अच्छा उसे छोड़ो, हमने सुना है कि इन्हीं मेधा भगत के दरबार में आपकी और यहाँ की किसी वेश्या की गायन कला में होड़ लगी थी। तुलसीदास का चेहरा लज्जा और क्रोध से लाल हो गया, परंतु अपने को संयत रखते हुए मुस्कुराकर बोले, हाँ, मेरे भीतर कला प्रदर्शन की होड़ जागी थी। फिर कुछ इसके मोहब्बत की कलाबाजियां भी बाई जी के साथ लगाई गई आपने। युवकों में से एक ने निर्लजता पूर्वक हंसकर कहा। हुलासराय ने तुरंत टोका, आप लोगों को एक महात्मा से ऐसे भद्दे सवाल नहीं करने चाहिए। दूसरे युवक ने कहा, इसमें भद्दा कुछ नहीं है, हमारी सहज जिज्ञासा है। महात्मा जी, क्या आप बतला सकते हैं कि मोहिनी बाई अब कहाँ रहती है? तुलसी के मन में वर्षों पहले की अंकित मोहिनी की छवि उभर उठी, परंतु यह छवि उनके लिए इस समय मोहक न थी, वरन अपमान की आशंकाएं उभारने वाली बन गई थी। फिर भी तुलसीदास ने मन को संयत रखा, भय और क्रोध को दबाकर स्थिर स्वर में कहा, नहीं, मिलेंगे उनसे, मैं मिला सकता हूँ। इस प्रश्न के साथ हर युवक के चेहरे पर हिंसात्मक आनंद की चमक आ गई। तुलसीदास ने चतुर कनखियों से हर चेहरा भांप लिया, चट से मुस्कुराकर प्रश्न का उत्तर बड़ी दीनतापूर्वक दिया, मिला सकें तो मुझे राम से मिला दें। राम से तो वह राम का प्यारा ब्रह्म हत्यारा चमार ही मिला सकता है। सुना है आपने उस ब्रह्म हत्यारे के पैर भी धुलाए थे। हाँ, दीन दुर्बल और रोगी की सेवा करना मैं राम की सेवा करना ही मानता हूँ। सुना है आप जाति पाति भी नहीं मानते। मानता हूँ और नहीं भी मानता। कैसे? वर्णाश्रम धर्म को मानता हूँ, परंतु प्रेम धर्म को वर्णाश्रम से भी ऊपर मानता हूँ। युवक मंडली तुलसी की हाजिर जवाबी से अब चिढ़ उठी थी। उनमें से एक तीखा पड़ा और बोला, आप क्या अवधूत हैं? दूसरा बोला, अजी अवधूत वो धूत कुछ भी नहीं है, विशुद्ध पाखंडी है। जो एक नीच हत्यारे के पैर धोए, उसे भोजन कराए और ब्राह्मण भी कदापि नहीं हो सकता। तो कौन इनको ब्राह्मण कहता ही कौन है? किसी ब्राह्मणी कुलटा के गर्भ से उत्पन्न राजपूत हैं। तुलसी भीतर ही भीतर उबलने लगे, किंतु चुप रहे। राम शब्द उनका सहारा था। दूसरे युवक ने तीसरे युवक की जांग में चिकोटी काटकर आंख मारी और बोला, भाई राजपूत वाजपूत की तो हम जानते नहीं, पर सुना है कि ये कबीरदास की कौम के हैं। तुलसीदास उठ खड़े हुए, मन हाथ से छूट चला। उनका चेहरा क्रोध से तमतमा उठा और बोले, धूत अवधूत, राजपूत जुलाहा, जो जिसके मन में आए जी भर के कहे। मुझे न किसी की बेटी से अपना बेटा ब्याहना है और न किसी की जात बिगाड़नी है। तुलसी अपने राम का सरनाम गुलाम है, बाकी और जो जिसके मन में आए कहता फिरे। फकीर आदमी मांग के खाना, मस्जिद में सोना, ना लेना न देना। फिर आप लोगों के फेर में क्यों पड़ूं? कहकर वे उठ खड़े हुए। एक युवक तुरंत उठा
और उनकी राह रोककर हाथ जोड़कर बोला, हम में से कुछ लोगों ने निसंदेह आपको अपमानित करने के लिए ही यहाँ बुलाया था, पर मैं जानता हूँ आपके मत से मेरा विरोध भले ही हो, पर मैं आपका सम्मान करता हूँ। हमारी मूर्खतापूर्ण और विद्रूप भरी बातों का बुरा न माने। तुलसी शांत स्वर में बोले, भैया, बुरा मानकर मेरा कुछ लाभ तो होने वाला है नहीं। जो मानो आप लोगों ने मेरे बहाने अपना थोड़ा सा मनोरंजन कर लिया, इसीलिए मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ। तुलसीदास तेजी से चले आए और भगत जी के पास आकर शांतिपूर्वक बैठ गए। सम्भ्रातों की भीड़ अब पहले से अधिक जुड़ चुकी थी। तुलसीदास के उत्तेजित हो जाने से सभा में एक प्रकार का सन्नाटा सा छा गया था और संभ्रांत समाज को बहुत रुचिकर नहीं लग रहा था। फिर भी दोषी प्राय युवकों को ही बतलाया गया। संयोग से अधिक समय ने बीत पाया था और जयराम साहू तथा काशी के 2-4 बड़े धनी घोरियों के साथ महान पंडित नारायण भट्ट और उनके महामहिम शिष्य राजा गोवर्धनदारी दास टंडन पधारे। सभा में बड़ी रौनक आ गई। भोजनोपरांत सभा फिर जुड़ी। फिर कुछ कवियों ने अपनी संस्कृत भाषा की कविताएं सुनाई। मेधा भगत ने किसी दूसरी कवि का नाम लिए जाने से पूर्व ही नारायण भट्ट जी का संबोधित करते हुए कहा, आचार्य प्रवर, आज हमारी रामलीला का प्रथम प्रदर्शन भी श्री राम जन्म प्रसंग को लेकर ही आरंभ हो रहा है। तुलसीदास कृपा करके सभा को अपनी कोई रम्य रचना सुनाए। नारायण भट्ट जैसे उद्भट और परम प्रतिष्ठित विद्वान के लिए काशी के समाज में एक नया चेहरा कोई विशेष आकर्षण नहीं रखता था, किंतु तुलसी के स्वर और काव्य प्रतिभा ने उन्हें क्रमशः अपनी ओर खींच लिया। तुलसीदास सभा में तन्मय होकर गा रहे थे, श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। भजन के समाप्त होने पर सभा कुछ क्षणों तक तुलसी के जादू से बंधी मौन बैठी रही। सामने मंच से उसी समय जवनिका हटा दी गई और रामलीला का प्रदर्शन आरंभ हो गया। लीला प्रदर्शन के बाद लौटते समय दुष्ट युवक मंडली में से एक बोला, भाई कुछ भी कहो, सब मिलाकर ये तुलसीदास नाम का प्राणी है चमत्कारी और दमदार भी, इसीलिए इसे शीघ्र उखाड़ फेंकना चाहिए। इसकी एक चाबी तो आज हम लोगों को मिल गई। जात पात पूछने से चिढ़ता है ये। घर चलो, बैठकर इसके मुंडन संस्कार पर विचार किया जाएगा। अध्याय 42। गुरु कथा धीरे धीरे बेनी माधव जी के लिए एक ऐसी प्रेरणा भरी चुनौती बनती जा रही थी जिसका सामना करने में उनका दिल दहलता था। अपने लौकिक जीवन में अपने गुरु के समान विकट संघर्ष उन्हें कभी झेलना नहीं पड़ा था। वे अभी तक काम को ही राम नहीं बना पाए और गुरुजी काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि की शक्तियों को खींचकर कितने मनोयोग से अपनी राम निष्ठा को प्रबल बना चुके हैं और अधिकाधिक बनाते रहे हैं। ये उनके लिए आश्चर्यजनक तो था, साथ ही उनका रहा सा हौसला भी दिनों दिन पस्त होता जा रहा था। बेनी माधव अपने भीतर बराबर लघुता अनुभव करते जा रहे थे। वर्षों पहले वे इसी काशी में गुरु आश्रम के अंतवासी थे। तब भी गुरुजी के व्यक्तित्व के आगे उन्हें अपनी हीनता ने बेहद संताप दिया था। तब गुरुजी ने ही उन्हें सूकर खेत जाकर अपना मुक्त विकास करने की सलाह दी थी। इन दिनों में भी उनका मन फिर से भाग जाने को होता था, परंतु दूसरे मन से वे अपनी इस इच्छा को बरझकर पीछे हट जाते थे। एक दिन जेठ की लू भरी दोपहरी में अपनी कोठरी में बेनी माधव जी उदास बैठे थे। आकाश उनके मन के आकाश के समान ही दूर दूर तक सूना था। कोठरी उनके अंदर की तरह तप रही थी। माला जपने में मन नहीं लग रहा था। वो अपने आप से उबरना चाहते थे। गर्म हवा के तेज थपेड़ों से कोठरी का पुराना पर्दा फट गया। हवा आकर आग की लपटों सी काया को छू जाती। पर्दे के निचले वास का दाहिना कोना सुतली टूट जाने से दीवार में जड़े कुंडे से मुक्त हो गया और बार बार उड़कर दीवार से फटाफट लगता था। वह ध्वनि सीधे मस्तिष्क की शिराओं पर वार करती थी। बेनी माधव बाहर भीतर से झुंझला उठे। अपनी छोटी सी कोठरी में 2-3 बार तेज चहलकदमी की और फिर लू के झोंके की तरह कोठरी से बाहर निकल गए। बगल वाली कोठरी में पर्दे की झिरी से झांक कर देखा, राजा भगत सीधे तने बैठे गोमुखी में हाथ डाले माला जप रहे थे। उनकी आंखें मुंदी थी। किसी साधक की तल्लीनता उस समय बेनी माधव के लिए शांतिदायक न होकर लघुता, चिढ़ और झुंझलाहट उपजाने वाली थी। वो वहां से हट गए, नीचे उतरे। कुएं वाले दालान में रामू 2 विद्यार्थियों को पढ़ा रहा था। रामू से वे अब ईर्ष्या नहीं करना चाहते, परंतु क्या करे, हो ही जाती है। राजा भगत तो खैर गुरु के सखा हैं, ऊंचे साधक हैं, किंतु रामू तो आयु में भी उनके पुत्र के समान होते हुए भी आत्मसंयम की दृष्टि से उनसे कहीं अधिक कसा हुआ है। ये छोटी सी आयु में ऐसा सद गया
कि वो अभी भी अपने मानसिक झकोलों से नहीं उबरते। हीनतावश ऐसी ठंडी सांस उनके कलेजे से फूट कर निकल गई। भवन के बाहर निकल आए। एक बार जी चाहा कि घाट की ओर निकल जाएं, किसी सीढ़ी पर गंगा में गले गले डूब कर बैठ जाएं। फिर गुरुजी की कोठरी की ओर देखा। टोडर ने कोठरी के आगे छप्पर छवा दिया था, तो चारों ओर से प्रवेश का द्वार छोड़कर सब बंद था। इसलिए लू की तपन बाबा की कोठरी में सीधे नहीं पहुंच पाती थी। बेनी माधव उसी ओर चले गए। छप्पर में प्रवेश करने पर देखा कोठरी के दोनों द्वार खुले हुए थे और अंधेरे में उनके गुरुजी चौकी पर बैठे अपने घुटने पर थाप देते हुए आंखें मीचे कुछ गुनगुनाते हुए झूम रहे थे। यह शुभ्र वसन गौरवर्ण की तेजस्वी काया कोठरी के अंधेरे को प्रकाशवान कर रही थी। बेनी माधव बाहर ही बाहर खड़े हैं अपने गुरु को देखते रहे। उनके मन के नाचते बवंडर बाबा को देखते हुए मानो थम गए थे। मरुस्थल में चलते चलते मानो वो हरियाली के सामने आ गए। बाबा ने सहसा आंखें खोली, बेनी माधव की ओर देखा और बोले, आओ वत्स, बड़े समय से आए। अभी कुछ समय पहले मुझे तुम्हारी याद आई थी। कुछ आज अपने से बहुत उखड़े हुए हो, है ना? शेष अगले अंक में। उम्मीद करती हूँ कि आपको मानस का ये अंक पसंद आया होगा और अपने जीवन की उलझनों को सुलझाने में ये अंक आपका सहायक भी बना होगा। अगले ऑडियो में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। जय श्री राम।